दोस्तों, एक बड़ा प्रश्न है हमारे सामने कि बालों का रंग काला क्यों होता है और ये समय के साथ सफ़ेद क्यों होने लगते हैं। इसके पीछे पूरा एक बहुत बड़ा बिलियंस डॉलर का मार्केट भी है। कई सारी मूवीज़ भी आई हुई हैं। एक अंशुमान खुराना की मूवी भी आपने देखा होगा जो एलोप्सिया पर बेस्ड थी। तो बालों का कुदरती रंग काले होने के पीछे प्रमुख तौर पर कई सारे कारण होते हैं और कई रिसर्च में इस बारे में पता भी लगाया गया है। तो आज हम इसी के पीछे की साइंस को जानेंगे कि साइंस क्या कहती है और इसमें जिक्र है कि आखिर क्यों बढ़ती उम्र के साथ आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अमूमन जो देखने में आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकतर लोगों का जो बालों का कुदरती रंग होता है ना, वो काला होता है। और हमने यह भी देखा है कि बढ़ती उम्र के साथ बाल सफ़ेद होने लगते हैं, जिसको लेकर लोगों का कहना होता है कि हमारा खाना पीना सही नहीं है। प्रदूषण भी इसके लिए एक बड़ा जिम्मेदार है। अब तो औसतन 10 से 12 साल तक के उम्र के बच्चों के बाल भी आपको सफ़ेद दिखने लगे। वहीं कई सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां लोगों के बालों का कुदरती रंग ब्लॉन्ड होता है, ब्राउन होता है और इन दोनों के अलग अलग सेट का भी हो सकता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे बालों का रंग ऐसा क्यों होता है? क्यों काले बाल समय के साथ साथ सफ़ेद होने लगते हैं? क्या सच में हमारे खाने पीने और प्रदूषण की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर किसी तनाव की वजह से भी ऐसा हो रहा हो? क्योंकि स्ट्रेस भी ऐसा माना गया है कि बड़ा फैक्टर है। अगर आपने कभी इन सवालों के बारे में सोचा है तो अब तक इसका जवाब नहीं मिला, तो चिंता मत करिए। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब बिल्कुल ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ जानेंगे। पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि बाल काले क्यों होते हैं। दरअसल बालों का कुदरती रंग हेयर फॉलिकल में पाए जाने वाले एक मिलेनिन पिगमेंट्स की वजह से होता है। और मिलेनिन दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं यू मिलेनिन और दूसरे को बोलते हैं फियो मिलेनिन। सामान्य तौर पर यू मिलेनिन की वजह से जो बालों का रंग होता है वो काला होता है और अगर यू मिलेनिन की मात्रा कम होगी तो बालों का रंग हल्का होगा। किसी भी व्यक्ति में मेलानिन का लेवल कम होने से बालों का रंग बदलता भी रहता है। हालांकि बालों के सफ़ेद या ग्रे होने के पीछे असली वजह उम्र होती है, लेकिन केमिकल प्रोसेस के जरिए भी बालों का रंग बदला जा सकता है। अगर यू मिलेनिन ज़्यादा मात्रा में है तो आपके बालों का रंग काला होगा। अगर थोड़ी सी मात्रा कम है तो आपके बालों का रंग ब्राउन या भूरा होगा और बहुत कम मात्रा में है यू मिलेनिन तो ब्लॉन्ड कलर के होंगे। लेकिन अगर फियोमेलेनिन की ज़्यादा मात्रा हो और इयोमेलेनिन की कम मात्रा हो तो आपके बाल रेड कलर के भी हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने एक रिसर्च में भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति में मेलेनिन का जो प्रकार है वो उसके जीन के द्वारा ही तय होता है। और हालांकि इसके पीछे जो जीन होता है इसके बारे में बहुत कम अभी हमें जानकारी है। अभी तक इंसानों में बालों के रंग के पीछे जिम्मेदार जीन जो MC1R है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाई है। अभी इस पर रिसर्च चल रही है। लेकिन हार्वर्ड स्कूल के एक रिसर्च में कहा गया कि हेयर फॉलिकल से बाल निकलने के साथ ही उसका रंग तय हो जाता है और एक बार जब किसी फॉलिकल से बाल निकलने शुरू हो जाते हैं तब उसके रंग में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन समय के साथ जब जब यह फॉलिक्यूल कम कलर प्रोड्यूस करते हैं या मेलानिन को कम प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे में तब इन फॉलिकल से बालों का जो नेचुरल रूप होता है वो दोबारा ग्रो करता है और तब इस बात की संभावना होती है कि वहाँ से सफ़ेद बाल ही निकले। एक रिसर्च है, इसमें यह भी कहा गया कि बढ़ती उम्र के साथ बालों का रंग सफ़ेद होने लगता है। हालांकि यह कब शुरू होता है कि कितने बाल सफ़ेद होंगे ये अलग अलग बातों पर डिपेंड करता है। ऐसा माना जाता है कि बालों का सफ़ेद होना आपकी फैमिली हिस्ट्री पर भी डिपेंड करता है या कुछ हद तक एथनिक ओरिजिन पर भी डिपेंड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में ले रहे हैं और कुछ हद तक और भी बहुत सारे बाहरी कारण हैं जो इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। आमतौर पर आप देखेंगे कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, लेकिन यह मिलेनिन पिगमेंट की कमी के कारण होता है और जो मिलेनिन का प्रोडक्शन है वो हमारे बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कम अमाउंट में मिलेनिन बनेगा तो हमारे बाल ज़्यादा सफ़ेद होंगे। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी मिलेनिन का जो लेवल है वो कम होना नेचुरल है। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से भी मिलेनिन की कमी हो सकती है। यदि आपके बाल आनुवांशिक कारणों से सफ़ेद हैं तो इन्हें काला नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यदि आपकी बॉडी में
जो पोषक तत्वों की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, इनकी वजह से बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो डाइट में बदलाव करके आप इन्हें रोक सकते हैं। अगर आपके बाल आपकी फैमिली हिस्ट्री या फिर आनुवांशिक कारणों से सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसके पीछे मेलानिन जिम्मेदार होता है। और 30 वर्ष की एज के बाद जो मेलानिन होता है ना, उसका लेवल है ना, वो कम होने लगता है। दरअसल बालों के रंग का जाना किसी भी व्यक्ति के जीन के द्वारा तय होता है। यदि आपके माता पिता के बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए हों, तो हो सकता है कि आपके बाल भी सफ़ेद हो जाएं। ऐसा तय माना जाता है। आनुवंशिक कारणों से बाल सफ़ेद होने पर इन्हें रीस्टोर नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें अपने बालों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही बैलेंस डाइट की लेने ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी में विटामिन B12, फॉलेट, कॉपर, आयरन जैसे जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी कमी होने पर उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसके अलावा भी हमें और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके बाल आपके कलर में लौट आते हैं। लेकिन ऐसा तब देखने को मिलता है जब अमूमन ये तरीका हो कि आप में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो। लेकिन अगर आपको कई सारी डिजीज़ हैं तो उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, जैसे थायराइड डिजीज़ हो या फिर एलोपसिया एरिएटा शायद, कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण भी समय से पहले आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर हमारे हार्मोन्स का लेवल भी सही नहीं है, वो बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इसके कारण भी हमारे बालों के कलर में चेंज हो सकता है। और इन बीमारियों का समय पर इलाज करके आप अपने मेलानिन के लेवल को रिस्टोर कर सकते हैं। तो हमें अपने अगर बालों को सफ़ेद होने से रोकना है तो हमें अपने वेट को कंट्रोल करना होगा, खूब सारा पानी पीना चाहिए, पॉल्यूशन और केमिकल्स के कांटेक्ट में आने से बचें, अपने बालों को ज़्यादा सनलाइट और ज़्यादा डस्ट से बचाएं, स्ट्रेस कम लें, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन मेलानिन के जो प्रोडक्शन है ना, उसको धीमा कर देते हैं। अब जो फैक्ट यह है कि यदि आपके बाल नेचुरल रूप से वाइट हैं तो ये फिर से काले नहीं हो सकते। हालांकि लोग एक दूसरों के बालों को रंग वापस लाने के कई सारे उपाय बताते हैं, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होता है। तो अपने पैसों को बर्बाद मत करें। दूसरी चीज़, क्या सफ़ेद बाल उखाड़ने से सिर के सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं? ऐसा भी कुछ नहीं है। अब सप्लीमेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो मेलानिन के प्रोडक्शन को इफेक्ट देते हैं, जैसे बायोटिन, जिंक, सेलेनियम, विटामिन B12 और D3 जैसे सप्लीमेंट्स आपके कलर, जो बालों का जो नेचुरल कलर है, उसको वापस लाने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब तक यह पता नहीं लग जाए कि किन कारणों से बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तब तक ये सप्लीमेंट्स काम नहीं करते। तो मार्केट में बहुत सारे लोग हेयर मास्क वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे आपका कुछ भी भला होने वाला नहीं है। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है जो मैं आपसे बोल रहा था, कि यदि आपके हेयर वाइट कलर के हो गए तो आप सोचते हैं कि हमें अपने सफ़ेद बालों को सर से उखाड़ देना चाहिए। तो क्या इससे सारे सफ़ेद बाल सफ़ेद हो जाएंगे या फिर सफ़ेद होना रुक जाएंगे? तो दरअसल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि बालों की हमारी जो पर्सनालिटी है वो डिपेंड करती कई सारी चीज़ों पर, जो मैंने आपको डिस्कस किया कि फैमिली हिस्ट्री और इन सब के कारण। लेकिन अगर आप अपने बालों को ऐसा मान रहे हैं कि अगर हम अपने सफ़ेद बालों को उखड़वा देंगे या रोज़ाना उस पर तेल लगाएंगे तो क्या उससे बाल मजबूत होंगे? अब हम इन सारे क्वेश्चंस की भी पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं, क्या रोज़ तेल लगाने से बाल लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं? यह बात पूरी तरह से गलत है। बालों में रोज़ तेल लगाने से स्कैल्प में धूल मिट्टी और गंदगी जमा होती है। अगर आप वीक में 2 बार, और वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए ही तेल लगाएं, तो ऑयलिंग के 2 घंटे के बाद आप शैम्पू कर लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, क्या सफ़ेद बालों को तोड़ने से अन्य बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं? तो चलिए हम थोड़ा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जब सफ़ेद बाल को उसकी जड़ से तोड़ा जाता है तो उसकी जगह पर अन्य कोई बाल नहीं होता, क्योंकि हर बाल की एक अपनी रूट होती है। तो ये पूरी तरह से गलत है कि एक बाल को अगर आप तोड़ोगे तो उसकी वजह से दूसरे अन्य बाल भी इफेक्टेड हो जाएंगे और सभी बाल सफ़ेद होने लगेंगे। अगर उम्र से पहले बाल सफ़ेद होने लगे तो उसका कारण स्ट्रेस नहीं है। हो सकता है कि मेलानिन की वजह से ऐसा हो रहा हो, लेकिन स्ट्रेस भी एक ऐसी बड़ी वजह हो सकती है जो उम्र बढ़ने के साथ बाल गिरने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। क्या एक और क्वेश्चन होता है, क्या हमें हर महीने शैम्पू और कंडीशनर को चेंज करना चाहिए?
ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपके बालों में किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं दिखने वाला है। हालांकि आपके बालों में किसी भी प्रकार का हेयर ट्रीटमेंट हुआ है तो उसके लिए अलग से शैम्पू जरूर खरीदें, जैसा कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये कुछ ऐसी वजह हैं जिनको हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन कई बार एक ऐसा मुद्दा भी होता है कि बालों को लंबा करने के लिए आप उन्हें जल्दी जल्दी ट्रिम करवाती हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि आपके बाल स्कैल्प से बढ़ते हैं, ना कि नीचे से। तो बालों को ट्रिम करवाने से उसकी ग्रोथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर दो मुँह हुए बालों से, जिसमें दो मुंह निकलते हैं, उनमें बालों से छुटकारा चाहते हैं तो 2 महीने में एक बार उन्हें जरूर ट्रिम करवा सकते हैं। तो ये सारे एक साइंटिफिक अप्रोच थी जो मैंने बताई। तो आप इन चीज़ों पे बिल्कुल मत पड़े कि फलाना तेल लगाने से, फलाना शैम्पू लगाने से आपके बालों की हेयर ग्रोथ होगी, आपके बाल काले होने से रुक जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल साइंस तो कुछ ऐसा ही कहती है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, और इस प्रकार की खबरों को दूसरों तक भी पहुँचाएं। नमस्कार, जय हिंद।